वाला जब भी देता देता थप्पड़ फाड़ के, देने वाला जब भी देता देता थप्पड़ फाड़ के। भोला। हाँ। अरे ओ भोला। हाँ। अरे बड़ी मस्ती कर रहा है, आज ज्यादा पी ली है क्या? अरे नहीं नहीं, अभी तो 2 घूंटी अंदर गए हैं, आज तो पूरा अद्धा पीऊंगा। किसी के साथ कोई बातचीत हो गई है क्या? अरे नहीं, हाँ। तेरे असली बाप का पता चल गया है। मार खाएगा तू मुझसे? हाँ। अरे नहीं, वो प्रधानमंत्री का फोन आया था, कह रहे थे ये जो शेखुराम है ना, इनकी माता ने बता दिया है कि इस गंदगी के लोथड़े को दुनिया में लाने के लिए सबसे बड़ा हाथ किसका है। अब तो तू पक्का मुझसे मार खाएगा। शराब पीकर मेरे खानदान की छानबीन करने निकला है तू? अरे भूल गया था। ये जो श्री राम शेखुराम जी है ना, वाला की बस अड्डों पर चढ़कर भीख मांगते हैं, ये बीरबल की घरवाली के पौधे के पड़पोते हैं, माफ कर देना। अच्छा, मैं तो बसों में चढ़कर भीख मांगता हूँ, तो तुम क्या करते हो अंधे भोले ना? अरे मैं चाहता तो था कि हवाई जहाज में चढ़कर भीख मांगू, पर क्या करूं, लाइसेंस ही नहीं मिला। अब मजबूरी में अम्बाला के बस अड्डों पर बसों की सवारियों से काम चलाना पड़ता है, और ऊपर से तेरे जैसे खुश कंधे के साथ ध्यान होना पड़ता है। तो फिर छोड़ दे, कोई अपनी मर्जी का काम कर ले। मर्जी का काम? हाँ। शेखू सच बताऊं, मेरी हाँ। मर्जी का काम है कि मैं एक मंत्री बन जाऊं। अच्छा। पर क्या करूं, इस अंधे को कोई टिकट नहीं देगा ना। अरे तो कोशिश तो करके देख ना। अबे कोशिश से क्या होता है, जो टिकट होती है ना, हाँ। ये शक्ल के अंधों को नहीं मिलती, अकल के अंधों को मिल जाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज तो मैं जी भर कर दारू पीऊंगा और जी भर कर नाचूंगा। हाँ बोला। हाँ, मुझे नहीं बताएगा अपनी खुशी का राज? महसूस कर सकता है तो कर ले। हाँ, तेरी माँ की चिट्ठी आई होगी। अरे नहीं। अब तेरी शराबी ने पीने के लिए आधा दे दिया होगा। अरे नहीं। तो तेरी सवारी ने 100 का नोट दे दिया होगा। अरे नहीं बे। तो फिर हुआ क्या मेरे भाई, बोल ना। शेखू आज तो वो हुआ है कि जिसकी कल्पना भी की थी तो धुंधली सी, आज तो वो हुआ है कि पूछ मत। अब भगवान को कभी गाली नहीं दूंगा, अब भगवान से कोई गिला कोई शिकवा नहीं। हे भगवान, अरे कहाँ बैठा है उन अप्सराओं के बीच, अरे इधर आ मेरे पास आजा, ये ले 2 घूंट लगा ले। क्या नहीं पीता? मैं पी लेता हूँ। मालूम है आज क्या हुआ? क्या हुआ? आज एक लड़की ने क्या की लड़की ने? अबे लड़की का मामला है, इतना मचल क्यों रहा है, जरा पास तो आने दे। ठीक है नहीं बोलता, बोल। हाँ, आज एक लड़की ने मेरा हाथ काट खाया। अरे नहीं। चूम लिया। अरे नहीं। अपने हाथ लेके सहलाया क्या? अरे नहीं बे। तो फिर उसने तेरे हाथ के साथ क्या किया मेरे बाप, बोल ना। अरे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। पकड़ दिया? वो फिर क्या पकड़ लिया? अरे क्यों पकड़ दिया? क्योंकि वो जानती है कि तमाम एशिया में सबसे खूबसूरत हाथ यही है। अबे तू एशिया को छोड़ और अंबाले आ जा और बता उसने तेरा हाथ क्यों पकड़ लिया। जाकर उसी से पूछ ले। अब तू लाइन पे नहीं आएगा ना। अरे भाई, उसे लगा कि मैं चलती बस के सामने आ जाऊंगा, उसने मेरा हाथ पकड़ा, एक तरफ खींचा और जोर से चिल्लाई, संभल के। अब बोला, तू चलती बस के नीचे मरने जा रहा था क्या? वो लड़की बहुत अच्छी है। तुझे कैसे पता? वो कॉलेज में पढ़ती है। अब ये तुझे कैसे पता चल गया? अरे उसके हाथ में किताबें थी। ये तूने कैसे देख ली? अरे जब वो गिर गई थी ना, हाँ। तो मैंने उसे और उसकी किताबें उठाने में मदद की थी। अच्छा, यही उसकी उम्र रही होगी, कोई 20-22 साल। अब ये तूने कैसे जान लिया? अबे कॉलेज में लोग इसी उम्र में तो जाते हैं, हाँ। तेरी मेरी उम्र में तो जाते नहीं। वो लड़की क्या? वो लड़की वो लड़की बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। अबे अंधे, एक मारूंगा तो होश ठिकाने आ जाएगा। बिना देखे कैसे जान लिया कि वो लड़की बहुत खूबसूरत है? अबे धत तेरी के, खूबसूरती देखने के लिए क्या आंखों की जरूरत होती है? अरे खूबसूरती तो महसूस की जाती है दिल से, जैसे मैंने आज की। उस लड़की के हाथ छूने का अंदाज बता रहा था कि वो लड़की बेहद खूबसूरत है। कानों में रस घोलती उसकी मधुर आवाज, मानो ये दस्तक दे रही हो कि भोले। इस आवाज का मालिक इनायत खूबसूरत है। शेखू मैंने कई बार एक ऐसी दुनिया की कल्पना की है जहाँ कोई दुख दर्द ना हो, कोई तकलीफ ना हो, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर ऐसी कोई दुनिया है ना, वहाँ जिंदगी का दूसरा नाम खूबसूरती होगा, बिल्कुल उस लड़की की तरह। अरे ओ भोला, अरे तेरी आवाज बड़ी दूर से आ रही है, आगे खड्डा है, गिर मत जाना। अरे इन खड्डों की ना जाने खूबसूरती से क्या दुश्मनी है, लोग भी ना जाने कहाँ कहाँ खड्डा खोद देते हैं और खुद उसी में गिर जाते हैं। खैर छोड़,
आज खड्डों की बात नहीं करेंगे, आज तो खूबसूरती की बात करेंगे और इसी खुशी में दारू पिएंगे। आजा। अरे शेखू, हाँ तूने बताया नहीं तेरा दिन कैसा रहा? मेरा दिन तो आज बहुत अच्छा रहा। हाँ, मुझे आज शहर के एमएलए ने दावत पर बुलाया। हाँ, उसने मुझे गरम गरम रोटियां दी और गुलाब जामुन दिया, रसगुल्ला दिया और वो तो कौवा? अबे नहीं बे मुर्गा। और खून पीने के लिए? पीने के लिए दिया ठंडा ठंडा कोका कोला। मुझे पिलाएगा? ये ले 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 कैसा है? ये दिल मांगे मोल। नहीं मिलेगा। और तुझे पता है उसने मुझे खिलाफ कर क्या कहा? लात मारकर भगा क्या होगा? अबे नहीं बे, उसने कहा श्रीमान शेखू राव, हम हमारी कन्या का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं, क्या आपको स्वीकार है? तो आपने क्या कहा श्रीमान? मैंने कहा स्वीकार है स्वीकार है स्वीकार है। अरे वाह। पर मेरी एक शर्त है। क्या? कि आपकी बेटी को माता गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांध के नींबू रंग निकालना होगा। आया बड़ा धृतराष्ट्र की औलाद, गया था एमएलए के घर दावत पर। और क्या साला पूछता है दिन कैसा रहा? अरे कैसा रह सकता है? हम अंधे भिखारियों का दिन, भैया रोज की जन्नत, भैया रोज का तिरस्कार। हमें अंधे कहा जा रहा 20 सड़क पे मरने के लिए? चल हट, आगे चल, आगे छुट्टे नहीं है। और ये सारा पूछता है ये दिन कैसा रहा? क्या बात है शेखू, आज इतनी चढ़कर बातें क्यों बोल रहा है? अरे हम अंधे भिखारियों को लोग गाली नहीं देंगे तो क्या इज्जत करेंगे? आप भी उतारेंगे हमारी? अगर इतनी खुददारी चोट करती है तो कुछ और काम कर ले, मेहनत मजदूरी कर ले। क्यों तू क्यों छोड़ देता? हाँ, क्योंकि मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं भीख भी मांगता हूँ तो सीना चौड़ा कर कर मांगता हूँ, तेरी तरह कंधे झुकाकर नहीं, कंधे उठाकर मांगता हूँ। अगर कोई मुझसे कहता है ना कि ए अंधे चल चल छुट्टे नहीं है, तो मैं तबाक से जवाब देता हूँ कि सीधे बोलो ना, जेब से गरीब हूँ। आजकल तो बसों के कंडक्टर और ड्राइवरों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि भोला आया है, किसके मुंह मत लगना, जो दो चार बन पड़ते हैं दे दो इसे और दबा करो साले को। फिर भी दुख तो होता है ना। अबे काहे का दुख? और वैसे भी कोई दुख है तो ये शराब किस मर्ज की दवा है? 2 घूंट अंदर गए नहीं कि सारे दुख दर्द बाहर। आजा तू भी पी ले। ले। हाँ बोले, तू जानता है कि मैं शराब नहीं पीता? शराब नहीं पीता तो बकवास क्यों करता है? एक तो साला शराब नहीं पीता ऊपर से बकवास करता है। जा 2 टुकड़े रोटी खानी हो तो खा ले, नहीं तो सो जा चुपचाप। शराब नहीं पीता, कमाल का। बोले क्या है? मैं सोच रहा। साले तू सोचता भी है? क्यों? सोचा तो तेरे माँ बाप ने भी नहीं, तू कैसे सोच सकता है? देख बोला, मेरे माँ बाप के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल। हाँ, अरे उल्टा सीधा कब बोला? अगर तेरी माँ ने सोचा होता तो पैदा करते वक्त तेरे चेहरे पर एक आध आंख ना लगा देती। तो अच्छा तेरी माँ ने सोचा था जब तू पैदा हुआ ना तो सारी कमरे की बत्तियां जला दी और तू अंधा पैदा हो गया। अरे छोड़ माँ बाप को, जैसा पैदा किया वैसा किया। तो ये बता तू सोच क्या रहा था? हाँ, अब मैं सोच रहा था अभी मेरे पास ना 35 रुपए इकट्ठे हो गए। अच्छा। जब मेरे पास 100 रुपए इकट्ठे हो गए ना तो मैं लॉटरी की टिकट खरीदूंगा। तुझे पता है मेरी लॉटरी निकलेगी, देखना इस अंधे की लॉटरी जरूर निकलेगी। वो भगवान देख रहा है ऊपर सब कुछ। अबे लॉटरी निकालना ड्रा कंपनी वालों का काम है, भगवान का नहीं। फिर भी कृपा दृष्टि तो भगवान की होती है ना। हाँ भाई, कृपा दृष्टि जो तेरी आंखों पर हुई है। अरे शेखू इतना मत सोच, इतना आगे की मत सोच कि पागल हो जाए। हाँ तू देखना मेरी लॉटरी जरूर निकलेगी, पूरे 1 करोड़ की। पता भी है कितने होते हैं 1 करोड़? अरे मालूम है मालूम है, एक साबत सी लकीर के सामने 4-5 चुनने लगे होते हैं हमारी आंखों के जैसे। हाँ फिर तो मैं सेठ शेखूराम हो जाऊंगा ना। तो फिर क्या करेगा? इस शहर में कालीशान कोठी तो खरीद लूंगा। 4-5 बसें भी खरीद लेना, उसमें चढ़कर हम भीख तो मांगेंगे, अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा। अबे भीख मांगेगा तू, अब मैं तो फिर सेठ शेखूराम हो जाऊंगा। साले मैं तो भीख मांगूंगा ही, अपना पेशा थोड़ी ना छोड़ दूंगा। तेरे घर भी आऊंगा भीख मांगने। ये बता भीख मांगने तेरे घर आना होगा या किसी होटल पर बुलाएगा? हाँ तू भी क्या याद रखेगा, तेरे लिए 100 का नोट रोजाना पक्का। चल साले झूठे, तू क्या 100 का नोट रखेगा? तो तू देश के बाकी भिखारियों की तरह हो जाएगा जो साले 1 करोड़ को 2 करोड़ बनाने के लिए भीख मांगते हैं। 2 को 5, 5 को 10, 10 को 50, 50 को 100। ऐसे
ऐसे भिखारी मौजूद हैं, पूरा देश लूट कर खा गए, लेकिन अभी तक भीख मांगने की ललक नहीं गई। ठीक कहता है। तो यार उनकी छोड़ और मेरी सुन। फिर मैंने एक सुंदर सी कन्या के साथ विवाह रचाऊंगा। अबे उस सुंदर सी कन्या की आंखें होंगी या तेरी तरह अंधकार देवी होगी? हाँ नहीं, मैं कहाँ देख पाऊंगा। मैं तो अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में बैठ के घर जाऊंगा, अपने घर। वो मेरा भाई था ना, वो मुझसे हमेशा गाली गलौज करता था, कहता था अबे अंधे, तेरी वजह से आने वाला हर एक रिश्ता टूट जाता है, चला जा यहाँ से। रोजाना की गाली गलौज से तंग आकर भोला मैंने घर छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि मैंने शुरू में ही भीख मांगना शुरू कर दिया। पहले मैंने एक चाय की दुकान पे काम किया था, वहां किसी ने करीब ग्राहक पे थप्पड़ पड़ जाता था या फिर मालिक की डांट। अब इतने साल काम किया, अब तो इतनी दिन बीत गए हैं, बस चंद दिनों का साथ है। मरने वाला है तू? अबे सेठ शोकीराम होने के बाद मैं यहाँ थोड़ा ना रहूंगा। शेखू, हाँ। इसका मतलब तू सच में अमीर बनने के सपने देख रहा है? क्यों ना देखो। अरे भोला, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था रे, जो हमें अंधे पैदा कर दिया गया, इस जहान में भेजा भी गया और सब कुछ छीन भी लिया गया। अरे भोले, अबे अंधे कहाँ जा रहा है भीषण में मरने के लिए? ये कहने की बजाय हमारा हाथ पकड़ कोई हमें रास्ता दिखाए। अरे क्या हुआ भोले, अगर हम देख नहीं पाते, तुम तो सब कुछ सकते हैं ना, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ भोले? शांत हो जा शेखू, शांत हो जा, शांत हो जा। अरे क्यों भीख मांगता है तू इन कम दिल लोगों से? अरे हम तो आँख के अंधे हैं, लेकिन ये तो दिल से अंधे हैं, दिमाग से अंधे हैं। इनके आगे मोहब्बत की भीख मत मांग शेखू, मत मांग। अरे अंधे तो वो मास्टर है जो स्कूलों में बच्चों के डंडे मार मार कर उन्हें सबक याद कराते हैं, अंधे तो वो है। और वो सरकारी कर्मचारी जो किसी भी बेबस इंसान को देखकर उससे रिश्वत ले लेते हैं, अंधे तो वो है। और वो पुलिस वाले जो किसी भी इंसान को गाली देना अपना हक समझते हैं, अंधे तो वो है। और सबसे बड़े अंधे वो जो इलेक्शन के दिनों में हम जैसे अंधे भिखारियों को गाड़ी में बिठाकर हमसे वोट तो ले लेते हैं, लेकिन फिर 5 साल तक पीछे मुड़कर नहीं देखते कि हम जिंदा है या मर गए। अंधे तो वो है। अरे बोला, ये सब तू कैसे जानता है रे? अरे क्या हुआ, भगवान ने मुझसे ये दोनों आंखें छीन ली। इंसान के पास एक तीसरी आंख भी होती है, मन की आंख। उसे कोई बंद नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, मेरा अपना बाप भी नहीं। तेरा बाप भी अंधा था, 2 आंखों से नहीं, तीसरी आंख बंद थी उसकी। वो मुझे मारता था, घर से बाहर निकाल देता था, मेरी माँ को भी मारता था। मेरी माँ की चोटी पकड़कर उसे फर्श पर घसीटता था। मैं देख तो नहीं पाता था, लेकिन माँ की सूजन भरी आंखें मुझे महसूस होती थी। मेरा बाप कहता था कि अंधा भोला नाथ अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। आज कहता हूं मैं कि आकर देखे मेरा बाप, ये अंधा भोला नाथ, इस नुक्कड़ का राजा। मैं जब जी चाहे नाच सकता हूँ, गा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे बोला, तुझे कोई नहीं रोकेगा, तुझे कोई नहीं रोकेगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुझे कोई नहीं रोकेगा।
जा, देख सुबह हो गई है। अबे रोज होती है तेरी है सुबह। उठ जा, देख सूरज भी निकला है अब तो। अबे जो सूरज है ना, हाँ, ये आंख वालों के साथ आंख मचोली कर सकता है, हम अंधों के साथ नहीं। उठ जा और मुंह धो ले। अब मैं चाय लेके आता हूँ। अबे रुक, हाँ, साले मैंने चाय मुंह के अंदर डालनी है या मुंह के ऊपर जो मुंह धो लूं? तेरी बंदी। भोला, हाँ। मुंह धो लेना। अबे शेरों ने भी कभी मुंह धोए हैं? भोला, हाँ। शेर तो पिछवाड़ा में नहीं धोते, वो भी मत धोया करो। ये जो शेखू है ना, बहुत अच्छा है। कभी कभी लगता है कि मेरा बाप है जब मुझे मारता। कभी कभी लगता है कि मेरी माँ है जब मुझे प्यार से खाना खिलाता है। और कभी कभी लगता है कि मेरी जोरू है जब मुझे शराब पीने से रोकता है। आता ही होगा चाय लेकर। चाय बहुत स्वाद बनाता है, मजा आ जाता है। भोला, आ गया। और चाय चाय ले। तो आधी रास्ते में ही बिगड़ गई। अबे अंधे, जैसे चाय भी ठीक से नहीं लाई जा सकती। हाँ, तूने मुंह धो लिया? अबे धो लिया। ये ले तो चाय। अबे क्या कर रहा है ये? मैं पैसे गिन रहा हूँ। पैसे गिन रहा है? हाँ, कितने हुए? अभी 15 रुपए कम है। कम है मतलब? अरे 85 रुपए है और लाठी का जो टिकट है वो 100 रुपए का आता है। अच्छा, तो 85 रुपयों को संभाल के रख, जब 100 हो जाए तब टिकट ले लेना। नहीं, वो टिकट लॉटरी का आज ही खरीदना पड़ेगा। आज आखिरी दिन है ना। अच्छा, हाँ। फिर तो अगली बार खरीद लेना। नहीं, लॉटरी का टिकट आज ही खरीदना पड़ेगा। तू जानता है ना कि लॉटरी के बिना मुझे कोई अमीर नहीं बना सकता। ये तो देख, तू गलत कह रहा है। अरे मैंने ऐसे बहुत से अंधे देखे हैं जो अंधे होकर भी महान काम कर चुके हैं। हाँ, तो फिर तू कर लेना कोई महान काम। अरे मैं तो कर ही रहा हूँ। बोला, क्या है? बोले मेरे भाई, क्या है? तेरे पास कितने रुपए हैं? साले मुझसे तो भीख मत ही मांग। मुझे पता था भाई कर रहा है, मुझसे पैसे मांगेगा। 15 रुपए है, रात को खाना भी तो खाना है और दारू भी तो पीनी है। ठीक है, मैं किसी और से मांग लेता हूँ। अबे लोग, और किससे मांगेगा? ले, यूं ही 4 गाली और खाएगा। ये ले। हाँ, अब बोला, हाँ, एक बात बोलूं? हाँ, तू बहुत अच्छा है। हाँ, ठीक है। बोले, तू बहुत अच्छा है रे। अबे ठीक है ना? बोले, हाँ, तू भी चल मेरे साथ। दोनों चले? हाँ, दोनों चलते हैं। चल। अरे रुक, हाँ, मैं बाबूजी तो बन जाऊं? हाँ, बन जाओ, एक मिनट। हाँ, मैं भी बन जाऊं। एक मिनट। मेरे पास तो जैकेट ही नहीं। अरे देख के तो बता कैसे लग रहा हूँ मैं। दे के साथ मस्करी करता है। चल चले। हाँ, चलो। आगा। मुझे रास्ता पता है। अरे कौन है ये? कौन है भाई? माफ करना भाई साहब, मैं आपसे जानबूझकर नहीं टकराया। हाँ, तो हम कौन सा आपसे जानबूझ के टकराए हैं? हमें तो शौक है, बच्चों से, बूढ़ों से, औरतों से, सबसे हम टकराते रहते हैं। क्यों भाई साहब? क्योंकि हमें मजा आता है, मजा। हाँ, हमारा दिल खुश हो जाता है। अबे तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या मंदे हैं? माफ करना भाई साहब, दरअसल आपने सोचा होगा आंख वाले तो मजाक बर्दाश्त करते नहीं, क्यों नहीं नंदा से मस्करी कर ली जाए। आए बड़े, हमारे साथ तो ऐसा ही होता रहता है। मेरे साथ भी तो ऐसा ही होता आया है भाई साहब। क्यों? क्योंकि मेरी भी दोनों आंखें जवाब दे चुकी है। लो, पहले 2 थे, अब तीसरा भी आ गया। मुझे तो लगता है अंधों की फौज खड़ी होगी। अरे बोला इधर आ। जब मेरी लाठी निकलेगी ना, तो अंधों की फौज का कमांडर तो भाई बनता। अबे चुप, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। तो कौन है आप? मेरा नाम मदन लाल शर्मा है और मैं रामगढ़ का रहने वाला एक रईस आदमी हूँ। 50 बीघे जमीन है मेरे पास, एक बड़ा बंगला और 20 नौकर वहाँ काम करते हैं। अरे शेखू, हाँ, ये तो बहुत महान आदमी लगते हैं। अरे आप आइए ना, बैठिए यहाँ। बैठ। अब बताइए। धन्यवाद। घूम घूम कर तो मेरे पैर दुखने लगे थे। अरे आप पैदल क्यों घूम रहे थे? 50 एकड़ जमीन है, एक आध बेचकर गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? अरे नहीं, मैं यहाँ गाड़ी पर ही आया था। तो गाड़ी से नीचे क्या पैदल यात्रा पर निकले थे? अरे नहीं, मैं मेरे बेटे के साथ यहाँ आया था। उसने बताया कि यहाँ आंखों के बहुत बड़े डॉक्टर आने वाले हैं।
मुझे उम्मीद थी शायद मेरी आंखें ठीक हो जाए। मेरी पत्नी है ना, मैंने इसको बहुत समझाया कि मुझे वहां नहीं जाना, पर नादान है ना, कहने लगी बच्चों का इतना भी सुख नहीं है। लो ले लिया सुख। मुझे दुकान के सामने अकेला छोड़कर खुद पता नहीं कहाँ चला गया। फिर रात होने लगी, मैं घबरा गया। मैं कहाँ रहता, कहाँ खाता, कहाँ पीता। वहाँ घर पर मेरी पत्नी अकेले है। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। अरे 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 रुकिए। आ जाएगा आपका बेटा आपको लेने, चिंता मत करो। हाँ, वो नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। एक समय था जब सब आया करते थे, जब मैं कमाया करता था, पैसे कमा कर उनके हाथ में रख दिया करता था। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनको बड़ा किया, उनकी शादियां करवाई। एक दिन एक्सीडेंट में मेरी दोनों आंखें चली गई। शुरू में तो सबने मेरा बहुत ध्यान रखा, पर धीरे धीरे मैं उन पर एक बोझ लगने लगा। सिर्फ एक बोझ। उस पर भी कहते कि मैं शांत रहकर नहीं बैठ सकता। अरे दीवारों के साथ टकराता फिरता हूँ और भगवान इस अंधे को उठाता भी नहीं है। वहां घर पर मेरी पत्नी अकेले, मैं घर में गया तो वो घबरा जाएगी, वो बीमार हो जाएगी। मेरे सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे जाना। मदन लाल जी, दुनिया का यही दस्तूर है, जब तक हमारे पास धन दौलत शौहरत होती है ना, तो सब हमें पूछते हैं। जैसे ही धन दौलत शौहरत गई, कोई नहीं पूछता। यहाँ हम इस बस अड्डे का चप्पा चप्पा जानते हैं, हम आपको छोड़ आते हैं। हाँ, चलिए आप हमारे साथ। लेकिन क्या मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे? कितने पैसे लगते हैं? 80-90 रुपए। शेखू, हाँ भाई साहब, ये लीजिए पैसे, संभाल कर रखिएगा। अगर गुम गए तो घर नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन शेखू तेरी लॉटरी। अरे बोला, अरे वो तो कब की निकल गई रे। जब ये 50 एकड़ का मालिक इस तरह 80-90 रुपए के लिए तरस सकता है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि मेरी लॉटरी निकलने के बाद मेरी किस्मत मुझे धोखा नहीं देगी। एक बार बाबा नानक के 20 रुपए का सच्चा सौदा किया था, आज एक सौदा मैंने भी कर लिया है। चलिए भाई साहब चलिए, अगर बस छूट गई तो दूसरी बस 2 घंटे बाद है। चलिए। अंधों की नगरी में